हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है जितिया का पर्व, नहाने खाने का दिन है और मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ। नहाने के बाद ये जो प्रोसेस होता है दतवन और हल्दी तेल देने का और साथ में पानी देने का, तो वो मैं कर रही हूँ। और ये मैं इस बार अपने करेंट एरिया में रह के मैं कर रही हूँ। मैं जहाँ पे फिलहाल में हूँ वहाँ से कर रही हूँ। हमारे में रिवाज ऐसा था कि कोई भी फेस्टिवल बाहर रह के नहीं करना, घर आके करना है। तो इस चीज़ का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार की और फाइनली आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से पर्व उठा ली हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ और आप लोगों ने देखा कि मैं बाथरूम में ही अपना प्रोसेस की। बाथरूम मतलब जलाशय में ये प्रोसेस होता है जो कि मैंने किया। और मैंने क्या किया तो आप लोगों ने देखा कि मैं खीरे के पत्ते में दतवन के साथ हल्दी और तेल के साथ मैंने अपने पितरों के नाम का जल डाला है। और ऐसा ही होता है हमारे में, झींगा का पत्ता यूज़ किया जाता है या फिर खीरा का। तो फर्स्ट टाइम था तो मैं खीरा का पत्ता यूज़ कर ली हूँ और सब कुछ पॉसिबल हो गया है जितवाहन जी का कृपा से। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाह रही हूँ ऑन कैमरा आप लोगों को कि मेरी शादी के 20 साल हो गए। ठीक है दोस्तों, और आज तक मैं जितिया नहीं की थी। रीज़न बहुत सारा है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे इस बात को नहीं रखना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हूँ। आज पूजा तो मैं कर रही हूँ, इसका मुझे खुशी भी है और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से कर रही हूँ, इसका मुझे दुख भी है। दुख यह है कि आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को कोऑपरेट करना नहीं चाहता है। अगर कोई किसी को कोऑपरेट करता तो आज तक मैं आज का जो पूजा यहाँ से कर रही हूँ वो मैं घर जा करके करती। घर जाने का इंतज़ार में मेरा आज 20 साल निकल चुका है और फाइनली मैं आज यहीं से पूजा कर रही हूँ। ऐसा हमारे में माना जाता है कि आप कहीं भी रहो लेकिन पूजा घर पे आके करो, मीन्स जहाँ पे कुल देवी देवता है। मानती हूँ मैं उस बात को और मैं यहाँ से उन लोगों को याद भी कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे मैं जब तक जीवित रहूँ मैं कुल देवी देवता को ना भूलूँ। तो दोस्तों, अगर लोग चाहते तो मैं घर में जाके भी पूजा करती, लेकिन नहीं, किसी को चाहती इस चीज़ से नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो इस अभी के टाइम में लोगों से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, मुझे पता है। तो चलिए, जैसे भी हो रहा है मैं आज यहीं से पूजा कर रही हूँ और आप लोगों के बीच में शेयर भी कर रही हूँ। आई होप कि आज की वीडियो जो है मेरी पसंद आएगी आप लोगों को। अभी मैं फ़िलहाल नहाई हूँ और औंकरी मुझे थापना है। हम लोग औंकरी थापना ही बोलते हैं, अंकुरित चना जिसको बनाना होता है तो पीतल के हांडे में। और मेरी माँ ने ये सब कुछ दिया हुआ है। मैं ऑन कैमरा बोल सकती हूँ कि मेरी माँ ने सब कुछ दे करके वो अपने घर पे चली गई है। जैसे कि बेटी को कपड़ा देना होता है और पीतल का हंडी देना होता है, अंकुरित जो चना बनता है हमारा उसका सारा सामग्री होता है पूजा का, है ना। तो ये सब कुछ मेरी माँ करके चली गई है, वो अपना फ़र्ज़ निभा गई है। अगर अगला कोई फ़र्ज़ नहीं निभाना चाहता है, मैं वहीं के वहीं पड़ी रहूँ, वहीं के वहीं पूजा करूँ, तो चलिए ये भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। आज 20 साल हो गए मेरे शादी के, निकल चुके 20 साल, मैं कभी घर नहीं जा पाई। और इसका एक खास रीज़न ये भी है कि बच्चों का S1 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये बिल्कुल से पॉसिबल नहीं था। और मैं बस जैसे कि वेट में आज 20 साल निकाल दी हूँ। अब मैं नहीं, अब मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं यहीं से अपना श्रद्धापूर्वक मैं पूजा कर रही हूँ और आप लोगों के बीच में शेयर भी कर रही हूँ। पसंद आएगा ज़रा सा भी तो कहीं से एक लाइक दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं औंकरी को बैठाती हूँ और आप लोग देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। और जाने अनजाने मैंने किसी को हर्ट किया है तो सॉरी। अगर मेरे भक्तजन लोग मुझे देख रहे हैं तो सॉरी, मुझे बोलना पड़ा ये बात। चूँकि ये संतान का पूजा है दोस्तों, जितिया पूजा, और पितरों के नाम का भी कुछ इसमें प्रोसेस होता है जो कि मैंने मॉर्निंग में किया। जैसे कि पानी देना होता है तो पानी मैंने दे दिया है और आगे मैं देखिए, आप लोग देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि फर्स्ट है तो थोड़ा नर्वसनेस मेरे अंदर में है कि पता नहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जो कुछ भी है श्रद्धापूर्वक मैं कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हो। और अगर बाय द वे मिस्टेक होता है तो जितवाहन जी को मैं कर जोड़ के बोलूँगी कि मुझे माफ़ करिएगा, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है तो उससे मुझे बख्श दीजिएगा और मेरे संतानों को दीर्घ आयु दीजिएगा तथा मेरे पति परमेश्वर की आप रक्षा करिएगा जितवाहन जी। मैं इसी मनोकामना के साथ आज आपका व्रत में शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए अब औंकरी बैठा देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए, मेरे रूम का थोड़ा सा जो एरिया बचता है वहाँ पे मैं सिंगार वगैरह करके और अंकुरित चना बैठाऊँगी। और चने को बैठाना किस में है तो आप लोग देख लीजिए, मैं पीतल का हांडी मुझे मेरी माँ ने दिया हुआ है। और अगर पहला जितिया होता है तो माँ के घर से ही सारा सब कुछ बेटी के घर आता है। और ये भी प्रोसेस मेरी माँ ने फाइनली कर दिया। और विगत कुछ दिनों से मैं हमेशा ही माँ के कॉर्पोरेट से ही आगे बढ़ी हूँ और मैं दुनिया में किसी को नहीं देख पा रही हूँ कि जो मुझे किया हो। तो चलिए, ये सब बोलने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ रह नहीं जाएगा फिर मेरे लिए, तो इसको छोड़िए। और मैं आज पूजा यहीं से कर रही हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को स्टडी करवाने के लिए लेकर के आई हूँ। फ़िलहाल मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ से पूजा कर रही हूँ। और फाइनली मेरा अंकुरित चना जो बैठाने का होता है वो मैंने बैठा लिया है।
जितना मेरे पास जगह है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा कर ली हूँ। और पूजा करने के बाद आ गई हूँ छत पे चिलो सियारी को जल देने के लिए। और चिलो सियारी को जो होता है देना, जो कुछ भी हमारे में होता है वो मैंने कर लिया है। तो मैंने क्या किया है, चूड़ा दही का यूज किया है। और यहाँ पे खाना बनाऊंगी तो खाने में मैं यहाँ पे देख लीजिए कि क्या बना रही हूँ। कोहड़ा है, नौनी का साग है, पोया का पत्ता है, झींगी है, सुतपुतिया झींगी जो बोलते हैं और वो वाली है, और साथ में कांदा है। ये सब सारी सब्जी को मैं एक साथ मिक्स करके बनाऊंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक एक चीज़ को बनाऊं। ऐसे ही बिजी शेड्यूल होता है, पूजा पाठ जब कभी भी हमारे घर में होती है तो इतना ज़्यादा दिक्कत होता है चीज़ों को मैनेज करना, तो क्या ही बोलूं। और आप लोगों को पता ही है कि मैं सारा सब कुछ खुद से ही करती हूँ। मेरे कोऑपरेट में कोई नहीं है, मेरे 3 बच्चों के अलावा मेरे कोऑपरेट में कोई नहीं है। मैं खुद ही सारा सब कुछ मैनेज करती हूँ। और मुझे अकेले क्यों करना पड़ता है ये भी आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड जी डिफेंस लाइन में हैं, हमारी जो जॉब है वो डिफेंस लाइन में है, तो सारा सब कुछ मैनेज करना मेरे सर पे गिरता है और मुझे करना पड़ता है। तो चलिए खाना वगैरह बन गया था और फिर से चिलो सियारी को दोपहर का लंच जो होता है वो देना होता है, पानी देना होता है पितरों के नाम का, और उन्हें याद करना होता है। और ये प्रोसेस मैं अपने बालकनी में रह के ही कर रही हूँ। रीज़न है बालकनी में करने का दोस्तों, अगर मैं छत पे जाऊँगी तो ये अनाज है, जैसे कि सब्जी मैंने डाला हुआ है, चावल है, और मछली हमारे में रिवाज है कि आज के दिन खाया जाता है और इसे चिलो सियारी को देना होता है। तो चलिए मैं खाना बना करके भी रेडी कर लूँ। चिलो सियारी भी हमारा हो चुका है और यहाँ मैं खुद के लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ। और आप लोग सोचेंगे कि मछली, तो मछली हमारे में रिवाज है, तो मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि चलो बहुत कुछ नहीं तो ये चीज़ मुझे करना है, क्योंकि चिलो सियारी को देना है, पूर्वजों को नाम के पानी देना है। तो मैंने ये चीज़ किया। मैंने पहले सोचा था कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, लेकिन मुझे करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे झारखंड में और विशेष करके मेरे घर में मछली का रिवाज है, तो इस वजह से मैंने मछली आज बनाया है। और ये देख लीजिए पूरा थाली जो है व्रत वाला लग के रेडी है। और इस मछली के अंदर में लहसुन प्याज का यूज नहीं हुआ है, और विदाउट लहसुन प्याज के इसको मैंने बना करके रेडी कर लिया है। चावल है, मड़वे का रोटी है, और यहाँ पे ये जो सब्ज़ी है ये मिक्स सब्ज़ी है, जैसे कि इसमें पोया का पत्ता जो होता है उसको मैंने डाला है, नौनी का साग है, कोहड़ा है, और सतपतिया झींगा है, जिसको लोग सिर्फ झींगा भी बोलते हैं, सतपतिया झींगा बोलते हैं, ऐसे झींगी वगैरह जो होता है वही है। और सबको मैंने ऐड करके एक साथ बनाया है, क्योंकि अलग अलग बनाने का समय नहीं होता है, मॉर्निंग से ही पूरा बिजी शेड्यूल होता है, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये व्रत का थाली जो है मेरा लग के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ग्रहण करूँगी अपने बच्चों के साथ में, और अपने बच्चे तथा हस्बैंड जी के लिए वेल विशेष मैं बहुत सारा जितवान जैसे मांगना चाहूँगी। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी, और यहीं पे रोक देते हैं आज के ब्लॉग को, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।